Hello everyone. So we are on the last main chapter of the organic chemistry class 12. The chapter name is amines. तो अगर आपको पीछे के तीनों चैप्टर आते हैं तो ये चैप्टर बहुत छोटा और बहुत इजी लगेगा और इसके एनसीईआरटी में भी वही कन्वर्जन के क्वेश्चंस, so that will be more easier if you have completed, if you have revised all the previous chapters. So we are starting with amines. So amines is the carbon chain with NH2 group. The NH2 group, तो जैसे हम पहले चैप्टर में बोलते थे एल्काइल हैलाइड्स, यहां पे हम बोलेंगे एल्काइल अमीन्स एंड एराइल अमीन्स. So alkyl amines means NH2 with carbon chain and aryl amines with means NH2 with aromatic compound like benzene. So alkyl amines, aryl amines, alkyl halide, aryl halides. So similarly, इसलिए कह रहा हूं ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा if you have done the previous chapters. So alkyl amines and aryl amines. तो जो सबसे ज्यादा डिफरेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है अमीन्स में कि एक कार्बन चेन और उसमें NH2, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है अमीन्स में कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस अमीन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस अमीन. जैसे हम एल्कोहल में पढ़ा था कि जिस कार्बन पे OH, उसके हम देखते हैं कितनी तरफ कार्बन चेन आ रही है. एक तरफ कार्बन चेन तो ये 1 डिग्री एल्कोहल और 2 हाइड्रोजन. अगर इस कार्बन के दो तरफ कार्बन चेन आएगी तो इट बिकम्स 2 डिग्री एल्कोहल और तीनों तरफ कार्बन चेन आएगी तो इट बिकम्स 3 डिग्री एल्कोहल. बट अमीन्स में ऐसा नहीं है कि अमीन्स में हम नाइट्रोजन जिस कार्बन पे अटैच्ड है उस कार्बन को नहीं देखते. अमीन्स में क्या होता है, नाइट्रोजन itself decides its degree. नाइट्रोजन itself decides its degree. कैसे डिसाइड करती है कि इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन है हम इस हाइड्रोजन को भी आगे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कार्बन चेन से. इस नाइट्रोजन को भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कार्बन चेन से. कि अगर एक अमीन में एक तरफ नाइट्रोजन के एक तरफ कार्बन चेन है तो इट बिकम्स 1 डिग्री अमीन. अगर दो तरफ कार्बन चेन है so इट बिकम्स 2 डिग्री अमीन और तीनों तरफ कार्बन चेन आ जाए 1 2 3 so इट बिकम्स 3 डिग्री अमीन. So nitrogen itself decides its degree. तो ये वाला अमीन कि हम नाइट्रोजन को देखेंगे उसके एक तरफ कार्बन तो इट इज अ 1 डिग्री अमीन. ये जो अमीन है ये प्राइमरी अमीन है, इट इज 1 डिग्री अमीन. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें, जो सबसे ज्यादा डिफरेंट है फ्रॉम ऑल द प्रीवियस चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक. तो दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक इन अमीन्स. तो हमें ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर दे देंगे कि CH2 होल C2H5 होल ट्वाइस NH, तो ये कितने डिग्री अमीन हुआ कि नाइट्रोजन के दो तरफ C2H5 और एक तरफ हाइड्रोजन. तो नाइट्रोजन इटसेल्फ डिसाइड इट्स डिग्री. नाइट्रोजन के दो तरफ कार्बन चेन सो इट इज अ 2 डिग्री अमीन. तो ऐसे ब्रैकेट का यूज करके क्वेश्चन पूछ लेंगे व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस अमीन. और फिर द नेमिंग ऑफ अमीन्स, द IUPAC नेमिंग ऑफ amines. Amine is
NH2 group. So CH3, CH2, CH, CH3, NH2. तो जैसे अल्कोहल में कार्बन नहीं होती वैसे ही अमीन में भी कार्बन नहीं है, तो इसलिए हम उधर से काउंटिंग करते हैं जहां से अमीन गेट्स दी लीस्ट नंबर, कि अमीन इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो हम पहले फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे कि जहां से अमीन ग्रुप को लीस्ट नंबर आएगा वहां से हम काउंटिंग शुरू करेंगे। सो 4 कार्बन की चेन ब्यूटेन, कोई ब्रांच नहीं है, फिर नंबर ऑफ कार्बन ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड एन, और 2 पे अमीन, तो ब्यूटेन 2 अमीन। फिर यहां वॉवल आ रही है तो यहां से ई ड्रॉप कर देंगे, so it becomes butane 2 amine। तो फिर वही 2 कार्बन, वो 2 NH2 ग्रुप। तो हम कहीं से भी काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6, चाहे लेफ्ट टू राइट जाए तो 2 पे और 5 पे अमीन, चाहे राइट टू लेफ्ट आ जाए तो भी 2 पे और 5 पे अमीन। सो कितने कार्बन की चेन? हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड एन, और 2 पे और 5 पे, तो 2 5 डाई अमीन। तो यहां पे अब वॉवल नहीं है तो इसलिए ई रहेगी, तो इट बिकम्स हेक्सेन 2 5 डाई अमीन। तो एक NH2 अमीन, 2 NH2 डाई अमीन, और ऐसे ही अगर एक तरफ क्लोरीन और एक तरफ NH2, तो हम फंक्शनल ग्रुप को पहले नंबर देते हैं, ब्रांच को बाद में देखते हैं। सो फंक्शनल ग्रुप वाली NH2 1 2 3 4 5, सो 5 क्लोरो पेंटेन 1 अमीन या पेंटेन अमीन। तो फिर से वॉवल, फिर ई हट गई, तो पेंटेन अमीन। तो दिस इज हाउ वी राइट द नेमिंग ऑफ 1 डिग्री अमीन्स। देन कम्स द नेमिंग ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। नेमिंग ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। तो count on all sides of nitrogen, count on all sides of nitrogen separately, count on all sides of nitrogen separately। more carbon chain, जो सबसे ज्यादा कार्बन की चेन होगी उसको हम प्राइमरी मानेंगे, और जो लेस कार्बन चेन या चेन्स उसको हम ब्रांच मानेंगे, कि जैसे CH3 CH2 NH CH2 CH2 CH3, कितने डिग्री अमीन हुआ ये? कि नाइट्रोजन के 2 तरफ कार्बन चेन, सो 2 डिग्री अमीन। तो काउंट ऑन ऑल साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कि लेफ्ट में अलग काउंटिंग और राइट में अलग काउंटिंग। तो किधर ज्यादा कार्बन है? द मोर कार्बन चेन इज प्राइमरी, ये हमारी प्राइमरी चेन बनेगी, और ये वाली चेन जो कम कार्बन वाली है वो ब्रांच। तो 2 कार्बन की ब्रांच इथाइल, और कितने कार्बन की प्राइमरी चेन? 3, तो प्रोपेन और नाइट्रोजन NH भी बनेगा, कि ये भी अमाइन है, चाहे ये एक हाइड्रोजन के साथ हो या बिना हाइड्रोजन के हो, हम नेमिंग में इसको अमाइन ही लिखेंगे। बस इसमें एक और चीज होती है कि जो ब्रांच होती है उसके आगे एक और प्रीफिक्स यूज होता है, दैट इज N, कि ये जो ब्रांच है दैट इज कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, कि ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, इसलिए हम इसको N, ये ब्रांच के आगे N वर्ड आता है कि N से इसकी नेमिंग करते हैं। तो N इथाइल प्रोपेन अमीन। तो ये 2 डिग्री का एग्जांपल हो गया। ऐसे ही हम एक 3 डिग्री का एग्जांपल लेते हैं कि C2H5 होल ट्वाइस N
CH3। एक नाइट्रोजन जिसके दो तरफ C2H5 है और एक तरफ CH3 है। C2H5 को हम CH3CH2 भी लिख सकते हैं। C2H5 को CH3CH2। तो इधर काउंट ऑन ऑल साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सेपरेटली। तो यहां भी दो कार्बन, यहां भी दो और वहां एक। तो दो कार्बन की एक चेन को हम प्राइमरी मान लेंगे और दूसरी चेन को ब्रांच की तरह ट्रीट कर लेंगे। एक चेन प्राइमरी और दूसरी चेन ब्रांच। तो क्या बनेगा? अब ये वाली दो वाली ब्रांच को इथाइल और एक वाली ब्रांच को मिथाइल। और ब्रांच के नेम हमेशा और हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखे जाते हैं। ब्रांच हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और इनके आगे लगा देंगे N इथाइल, N मिथाइल। और कितने कार्बन की प्राइमरी चेन? दो, तो इथेन अमीन। तो दिस इज हाउ वी डू नेमिंग ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। सो अमीन्स में जो नाइट्रोजन है वो खुद ही अपनी डिग्री डिसाइड करती है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ऐसे ही एराइल अमीन्स की बेंजीन पे NH2, बेंजीन पर NH2, इसको हम बोलते हैं एनिलीन। इसका एक्चुअल नेम तो बनना चाहिए बेंजा अमीन, बट इसको पूरे चैप्टर में हम एनिलीन वर्ड से यूज करेंगे। सो एनिलीन, बेंजीन पे NH2। अब ऐसे ही इसकी हाइड्रोजन हटा के यहां पे भी CH3, तो N पे ब्रांच आ गई क्योंकि यहां एक कार्बन है और ये 6 कार्बन की रिंग है। तो N मिथाइल एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन। तो दिस इज हाउ वी नेम द अमीन। और फिर पॉलीफंक्शनल ग्रुप, जैसे एक तरफ OH आ जाए और एक तरफ NH2 आ जाए, कि अब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए तो फिर से वही प्रेफरेंस ऑर्डर। तो अल्कोहल और अमीन, तो अमीन आता है इस लिस्ट में सबसे नीचे। अमीन इज एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट, इसलिए कोई भी फंक्शनल ग्रुप आएगा तो अमीन ब्रांच की तरह ही ट्रीट होगा। कि इसमें हम अल्कोहल को प्रेफरेंस देंगे, अल्कोहल को प्रेफरेंस देंगे और अमीन बन जाएगा एज अ ब्रांच। और अमीन का ब्रांच नेम इज अमीनो। सो इट बिकम्स 6 अमीनो। 6 पे अमीनो, 6 कार्बन की चेन हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड इन, और 1 पे अल्कोहल तो हेक्सेनॉल। ब्रांच का नाम सबसे आगे। तो जो ग्रुप ब्रांच बन गया वो आगे, और जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप रहेगा जिसको हमने काउंटिंग प्रेफरेंस दी उसका नाम प्राइमरी की तरह, कि अल्कोहल को हम ऑल ही लिखेंगे। तो इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बेंजीन पे NH2, बेंजीन पे NH2 और OH, तो फिर से वही अल्कोहल को प्रेफरेंस मिलेगी कि ये अब एनिलीन नहीं रहेगा, कि NH2 तो बन गया ब्रांच और अल्कोहल बन गया प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। तो हम अल्कोहल को, इस कंपाउंड को फिनॉल बोलेंगे, और उसके फिनॉल में 4 पे NH2 की ब्रांच, 4 अमीनो फिनॉल। तो अगर अमीन से कोई बड़ा ग्रुप आएगा तो अमीन ब्रांच बन जाएगा। और ऐसे ही कि CN और NH2। तो CN इज विच फंक्शनल ग्रुप? इन फंक्शनल ग्रुप्स का इस चैप्टर में बहुत यूज है, जैसे CN इज साइनाइड। तो CN में कार्बन है
कि CN साइनाइड ग्रुप में कार्बन है तो उसकी कार्बन को हम फर्स्ट नंबर देंगे, और अमीन फिर से वही ब्रांच, तो 3 अमीनो, ये अमीन ब्रांच हो जाएगा तो 3 पे अमीनो, 4 कार्बन की चेन ब्यूटेन, और 1 पे CN, CN के लिए नाइट्राइल वर्ड का यूज होता है फॉर दी नेमिंग। So this becomes 3 amino butane 1 nitrile। और एक इस चैप्टर में हम इस फंक्शनल ग्रुप का, द फंक्शनल ग्रुप ऑन दी 6th नंबर, द अमाइड ग्रुप, इस ग्रुप का हम बहुत यूज करेंगे इस चैप्टर में। RC डबल बॉन्ड NH2 या RCO NH2 कि CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड NH2। तो इस ग्रुप में कार्बन है तो हम इसकी कार्बन से ही काउंटिंग करेंगे। सो पेंटेन अमाइड या पेंटेन 1 अमाइड। बट जैसे हम अमीन में हाइड्रोजन हटा के कार्बन चेन लगा सकते हैं, ऐसे अमाइड में भी हम हाइड्रोजन्स को हटा के कार्बन चेन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसकी एक हाइड्रोजन हटा के CH2 CH3। बट इसकी जो नेमिंग है कि अमाइड में जो नाइट्रोजन के साथ है इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज ब्रांच, कि ग्रुप द R ग्रुप विद नाइट्रोजन, अगर वो अमाइड में है तो R ग्रुप विद नाइट्रोजन इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज ब्रांच। क्यों ब्रांच की तरह कंसीडर करते हैं हमेशा? क्यों? क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड हो है और हमें वहीं से ही काउंटिंग करनी है, इसलिए जो भी नाइट्रोजन के साथ कार्बन चेन आएगी तो उसको हम वही आगे लिख देंगे विद प्रीफिक्स N, तो N इथाइल और 4 कार्बन की चेन ब्यूटेन अमाइड, तो N इथाइल ब्यूटेन अमाइड। नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको टाइम दे रहा हूं क्योंकि NCERT एक्सरसाइज पूरे क्वेश्चन 5, 8 सब में इथेन अमाइन टू मीथेन अमाइन सब नेमिंग से भरे हुए हैं। तो दिस बिकम्स, तो हमें बोलेंगे कि ये कंपाउंड आता है कि बेंजीन C डबल बॉन्ड NH, बेंजीन C डबल बॉन्ड NH और CH3। इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखो, तो वही जो नाइट्रोजन के साथ वो ब्रांच, तो N मिथाइल, और बेंजीन पे C डबल बॉन्ड NH या C डबल बॉन्ड NH2 कोई भी हो तो बेंजा अमाइड। तो दिस बिकम्स N मिथाइल बेंजा अमाइड। और ऐसे ही अगर यहां पे एक और बेंजीन आ जाए, बेंजीन C डबल बॉन्ड NH और एक और बेंजीन की रिंग, तो जो नाइट्रोजन के साथ वो ब्रांच, और बेंजीन का ब्रांच नेम इज N फिनाइल बेंजा अमाइड। तो ये लिस्ट, ये फंक्शनल ग्रुप्स जिसमें से साइनाइड और अमाइड का इस चैप्टर में बहुत रोल है, और सबसे ज्यादा उसमें से अमाइड ग्रुप और अमीन्स पे हम चैप्टर कर रहे हैं। So this completes the naming part, and now we are going on to the 3 major topics. The first is preparation of amines. Preparation of amines. तो सबसे पहला मेथड जो सबसे फेमस है इसमें, रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑफ 3 कंपाउंड्स। सबसे पहले रिडक्शन ऑफ नाइट्रो, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, कि अगर हम RNO2 इसकी रिडक्शन कर दे, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का आना और ऑक्सीजन का जाना, तो उस रिडक्शन के लिए कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हम पहले पढ़ चुके हैं
कि हमने कौन कौन से रेड्यूसिंग एजेंट पढ़े थे, LiAlH4, NaBH4 एक वीक रेड्यूसिंग एजेंट है तो वो यहां हम यूज नहीं करेंगे, और उसके साथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, प्लेडियम। और अब इस चैप्टर में साथ में और आ जाएंगे जैसे FeHCl, एक्टिव मेटल Fe टिन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो FeHCl, SnHCl या LiAlH4, तो हम ऐसे कोई भी रेड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं टू कन्वर्ट। तो जैसे हम नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन बनाना है, तो नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन बनाने के लिए हम इस रिएक्शन का यूज करेंगे FeHCl या SnHCl। और अगर हमें बेंजीन को एनिलीन बनाना है तो इसलिए हमें इस रिएक्शन का यूज करना पड़ता है कि पहले हम करेंगे बेंजीन की नाइट्रेशन, जिससे आ जाएगा NO2। नाइट्रेशन मतलब कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4, कि पहले बेंजीन को बनाएंगे नाइट्रोबेंजीन और फिर उसकी रिडक्शन करके बन जाएगा एनिलीन। तो कैसे बनेगा, वही FeHCl, SnHCl, तो ये वाले रिएजेंट्स को यूज करके। तो ये पहली रिडक्शन हो गई नाइट्रो कंपाउंड की। अब ऐसे ही सेकेंड रिडक्शन साइनाइड कंपाउंड, साइनाइड की। तो साइनाइड मतलब RCN या C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसमें हम ऐड कर दें हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट निकल, तो ये ट्रिपल बॉन्ड कि H2Ni एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा और 2 हाइड्रोजन इस पे और 2 हाइड्रोजन इस पे। ये सेकंड मेथड हो गया कि हमें बोलेंगे प्रोपेन नाइट्राइल। तो प्रोपेन नाइट्राइल मतलब टोटल 3 कार्बन और CN। तो तीसरी कार्बन मतलब फर्स्ट कार्बन ही CN का रोल प्ले करेगी, और फिर इसकी रिडक्शन से 3 कार्बन का आ जाएगा अमीन। कि रिडक्शन में नंबर ऑफ कार्बन्स, चाहे अल्कोहल फिनॉल हो चाहे एल्डिहाइड कीटोन एसिड हो, तो नंबर ऑफ कार्बन्स रिमेन्स सेम। नंबर ऑफ कार्बन्स रिमेन सेम इन रिडक्शन। जैसे साइनाइड ग्रुप होता है ऐसे ही एक आइसोसाइनाइड ग्रुप भी होता है। बस आइसोसाइनाइड में CN का बन जाता है NC, और NC की हम रिडक्शन करेंगे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, तो इनकी रिडक्शन करेंगे, NC की रिडक्शन करेंगे, तो वही ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा। इस बार नाइट्रोजन बीच में आएगी और यहां पे CH3 और यहां पे H, तो इससे बनेगा 2 डिग्री अमीन। CN से बना कि नाइट्रोजन के एक तरफ कार्बन चेन, तो 1 डिग्री अमीन। तो साइनाइड का 1 डिग्री और आइसोसाइनाइड गिव्स 2 डिग्री अमीन ऑन रिडक्शन। और तीसरा फंक्शनल ग्रुप बताया अमाइड, जो अभी नेमिंग में बताया था कि इस फंक्शनल ग्रुप का बहुत रोल है, तो इसकी भी रिडक्शन RC डबल बॉन्ड NH2 इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, तो C डबल बॉन्ड कि C डबल बॉन्ड हट जाएगा और कि जितनी भी कार्बन है उतनी कार्बन का अमीन बन जाएगा। RC डबल बॉन्ड NH2, तो इसकी जो कार्बन है वो रहेगी चेन में और बस ऑक्सीजन हट के हाइड्रोजन आ जाएगी, सो इट बिकम्स 1 डिग्री अमीन। तो दीज आर द मेथड ऑफ रिडक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। तो NO2 की रिडक्शन, CN की रिडक्शन एंड अमाइड की रिडक्शन। और फिर इस चैप्टर की द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन
इस चैप्टर की द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसके ऊपर आधी एनसीईआरटी चलती है, दैट इज नोन एज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो यहां पे फिर से अमाइड वर्ड आ गया, तो फिर से अमाइड फंक्शनल ग्रुप का यूज। ब्रोमामाइड तो ब्रोमीन, हम इसमें ऐड करेंगे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, और वो बेस कोई भी हो सकता है NaOH और KOH। तो इस मेथड में क्या होता है, जो ये C डबल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड O प्रोडक्ट से हट जाती है और हमारे पास आ जाता है R के साथ NH2, और जो C डबल बॉन्ड O हटी वो Na के साथ Na2CO3, एक Br जो बाहर आ गई NaBr और H2O, ये बाई प्रोडक्ट है। तो अगर हमारा अमीन, हमारा अमाइड 3 कार्बन का है और उसमें हम हॉफमैन ब्रोमामाइड कर दें, तो शॉर्ट में हम बस NaOH और Br2 ऐसे भी लिख देंगे एरो पे, और C डबल बॉन्ड O हट जाएगा, तो पीछे कितनी कार्बन बच गई, 2, तो 2 कार्बन का अमीन, 2 कार्बन का अमीन। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीजेस। जहां जहां जिस क्वेश्चन में इथेन अमीन टू मीथेन अमीन, प्रोपेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड, जहां जहां हमें कार्बन डिक्रीज करनी है, बस दिमाग में एक रिएक्शन आनी चाहिए, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। रिडक्शन में नंबर ऑफ कार्बन सेम थी अमाइड में, बट हॉफमैन ब्रोमामाइड में नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करती हैं। तो रिडक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड से प्रोपेनामाइन बनेगा, और हॉफमैन ब्रोमामाइड से इथेन अमाइन। ये 3 कार्बन का अमाइड था, तो ये 2 कार्बन का अमाइन बना इथेन अमाइन। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। NaOH Br2, इन दोनों को कंबाइन करके NaOBr भी लिख देते हैं, या KOH Br2 को KOBr। क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज, उसके 5th पार्ट में ऐसे यूज करा हुआ है NaOBr या KOBr। तो ये सब हमें रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड। और फिर 2 मेथड हो गए, फिर 3rd मेथड रिएक्शन विद RX मतलब एल्काइल हैलाइड। तो 1 डिग्री अमीन इसकी रिएक्शन RX के साथ या R-X के साथ। तो जैसे हमने ऑक्सीजन पे पढ़ा था, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, इस चैप्टर में नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर, बाकी बोर्ड्स के लिए इस चैप्टर के मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने अल्कोहल फिनॉल में है इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं आता, बस समझने के लिए कि नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर। तो यहां से नाइट्रोजन जाएगी पॉजिटिव कार्बन के ऊपर और यहां से हेलोजन हट जाएगी, और एक हाइड्रोजन, तो HX बाहर, और ये बन गया 2 डिग्री अमीन। और फिर इसमें हम रिएक्शन कर देंगे फिर से R-X या R-XX, ये तीनों तरफ डिफरेंट कार्बन शो करने के लिए। तो फिर से नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन पे और हेलोजन हट जाएगी, तो RN यहां पे सिंगल, यहां डबल डैश। तो सिंपल वे में कि RNH2 में हम R-X डाल दें, तो एक H और एक X बाहर, तो 2 डिग्री अमीन कि 1 डिग्री का 2 डिग्री बन जाएगा, और 2 डिग्री अमीन में फिर से डालेंगे R-X
तो ये बन जाएगा 3 डिग्री अमीन। तो 1 डिग्री का 2 डिग्री और 2 डिग्री का 3 डिग्री। तो टू चेंज डिग्री ऑफ अमाइन, टू चेंज डिग्री ऑफ अमाइन RX इज यूज्ड। और शुरुआत होती है नाइट्रोजन अमोनिया गैस से, कि अगर हम अमोनिया गैस लें और उसमें RX डाल दें, अमोनिया गैस में RX तो एक H और एक X बाहर, तो सबसे पहले अमोनिया से बनता है 1 डिग्री अमीन। इसलिए इस रिएक्शन को हॉफमैन अमोनोलिसिस भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज हॉफमैन अमोनोलिसिस। तो इससे हम डिग्री चेंज कर सकते हैं। और इसी 3 डिग्री अमीन में अगर हम फिर से RX डाल दें तो ये बन जाएगा कि नाइट्रोजन के चारों तरफ कार्बन आ जाएगी, कि नाइट्रोजन के चारों तरफ कार्बन और X बाहर रह जाएगा, जिसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमीन, 4 डिग्री अमीन। तो दिस इज द थर्ड मेथड for the preparation of amines and to change the degree of amine. So this is also important. NCERT में इस पे भी क्वेश्चन होता है। तो कैसे क्वेश्चन आएगा वो जल्दी से देख लेते हैं हम। कन्वर्ट नाइट्रोमीथेन टू डाइमिथाइल अमीन, कन्वर्ट नाइट्रोमीथेन टू डाइमिथाइल अमीन। क्वेश्चन नंबर 5 उसका 7th पार्ट। कन्वर्ट नाइट्रोमीथेन टू डाइमिथाइल अमीन। डाइमिथाइल मतलब 2 मिथाइल। तो ये NO2 गिवन है, तो पहले हम कर देंगे NO2 की रिडक्शन। उससे क्या आ जाएगा NH2। तो कितने डिग्री अमीन है 1 डिग्री, और हमें कितने डिग्री अमीन चाहिए 2 डिग्री। एक कार्बन हमारे पास पहले से है और हमें एक एक्स्ट्रा कार्बन चाहिए, तो CH3Cl CH3Br CH3I कोई भी हेलोजन यूज करके हम इसको बना सकते हैं। तो दिस इज हाउ दिस मेथड इज यूज्ड इन NCERT, नाइट्रोमीथेन टू डाइमिथाइल अमीन। फिर लास्ट बट नॉट सो इंपॉर्टेंट, गैब्रिल थैलामाइड रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन आ गई फिर से, गैब्रिल थैलामाइड रिएक्शन। तो बेंजीन पे C डबल बॉन्डो और NH, इस कंपाउंड को बोलते हैं थैलामाइड। और फिर इस थैलामाइड से इनका टारगेट होता है ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पे कार्बन चेन अटैच करके इसको अमाइन बना के बाहर निकालना, कि ये टारगेट है। अब उसके लिए 4 स्टेप लगेंगे। कि सबसे पहले इसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं बेस। तो नाइट्रोजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसके जो साथ वाली हाइड्रोजन होती है ये एसिडिक होती है, कि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो OH इस हाइड्रोजन को निकाल लेता है और बेंजीन पे C डबल बॉन्डो N के साथ OH H के साथ चली गई और यहां पे आ गया K। और फिर इस K को सब्स्टिट्यूट करते हैं एक कार्बन चेन से। बस ये वाला स्टेप द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस पे अभी एक रीजनिंग क्वेश्चन आएगा, वो हम समझेंगे। तो R K की जगह और K R की जगह। तो क्या बताया था, नाइट्रोजन के साथ कार्बन चेन, तो वो तो आ गई कि नाइट्रोजन के साथ कार्बन चेन तो आ गई। अब इसको अमीन बना के बाहर निकालना है, तो उसके लिए फिर से 2 NaOH, 2 बेस, 2 NaOH यूज होंगे। बट यहां पे ONA
एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा। कि क्या बनेगा, ये RN और दो हाइड्रोजन NaOH की दो हाइड्रोजन तो RNH2, और साथ में जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O, उसके साथ एक ये ONA और एक दूसरा ONA इनके साथ आके अटैच हो जाएगा। तो ये बाई प्रोडक्ट है और ये हमारा अमीन 1 डिग्री अमीन, ये मेजर प्रोडक्ट है। तो ऐसे नाइट्रोजन को निकालने के लिए ये पूरी रिएक्शन बनी एज अ अमीन। अब ये वाले स्टेप पे क्यों स्टार लगाया, तो इस पे एक रीजनिंग क्वेश्चन आता है कि वाई एराइल अमीन मतलब बेंजीन वाले अमीन्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड मतलब गैब्रिएल-थैलामाइड मेथड। बाय दिस मेथड क्यों नहीं बना सकते हम, तो अगर हम यहां पे RX की जगह अगर हम यहां पे बेंजीन X यूज कर लेते, तो बेंजीन वाले जो हेलोजन्स होती हैं, बेंजीन वाले जो हेलोजन कंपाउंड्स हैं, दे आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, कि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही नहीं शो करेंगे। तो हम क्या आंसर देखेंगे कि जो एराइल हैलाइड्स हैं, एराइल हैलाइड्स आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। देखो ध्यान से नोट करना, एराइल हैलाइड्स आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसलिए एराइल अमीन्स नहीं बन सकते। एराइल अमीन्स क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि एराइल हैलाइड्स आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, so they do not undergo nucleophilic substitution in step 2 of the reaction. तो एराइल हैलाइड्स की रेजोनेंस स्टेबिलिटी के कारण बेंजीन यहां आएगी नहीं, और बेंजीन यहां आएगी नहीं तो बेंजीन NH2 नहीं बनेगा। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। These are the method of the preparation of amines. So pause the video, understand it. फिर physical properties and chemical properties. So the first physical property is boiling point of amines. तो why alcohols have higher boiling point? कि अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है उसके साथ हाइड्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, और एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन, दूसरे मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन, दूसरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन, तीसरे मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन। तो कौन सी बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स हायर। सेम ऐसे ही नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, नाइट्रोजन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बट ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, इनकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि अमीन्स ऑल्सो शोज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट इनकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज लेस। इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पावर है जो वो कम हो जाती है, इसलिए अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट अमीन से ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका लिखवाया था,
एसिड्स का जिनमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर एसिड से कम एल्कोहल, एल्कोहल से कम अमीन्स, अमीन से कम एल्डिहाइड, कीटोन्स। तो कीटोन का ज्यादा था, एल्डिहाइड का कम था और ईथर का सबसे कम। तो अमीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एल्कोहल से कम हो जाता है। तो अगेन और फिर 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, नाइट्रोजन इटसेल्फ डिसाइड इट्स डिग्री। तो 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन। तो एनसीईआरटी का सेकंड लास्ट क्वेश्चन उसका, सॉरी लास्ट क्वेश्चन उसका सेकंड लास्ट पार्ट, उसका सेकंड पार्ट, व्हाई प्राइमरी अमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शरी अमीन्स? व्हाई प्राइमरी अमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शरी अमीन्स, 3 डिग्री अमीन्स। तो 3 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। जब नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन 3 डिग्री अमीन्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास, सो दे हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट। तो हम क्या बोलेंगे कि इन 3 डिग्री अमीन्स देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कि अगर हमें 2 अमीन सिमिलर मोलर मास के दे दें और उनमें पूछे 1 डिग्री और 3 डिग्री में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री से ज्यादा और 2 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट 3 डिग्री से ज्यादा। तो अल्कोहल में भी ऐसे ही था, 1 डिग्री अल्कोहल का 2 डिग्री से ज्यादा, 2 डिग्री का अल्कोहल का 3 डिग्री से ज्यादा, और ऐसे ही सेम इन अमीन्स। और सॉल्युबिलिटी तो वही ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो सॉल्युबिलिटी का तो सबका सेम ही है। और जैसे हमने एसिडिक करेक्टर किया है अल्कोहल्स में, फिनॉल्स में, एसिड्स में, ऐसे ही हम अमीन्स में सीखेंगे बेसिक करेक्टर। पर उससे पहले हम तो वो लास्ट में कवर करते हैं उस टॉपिक को। उससे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन्स। तो सबसे पहली रिएक्शन आती है, जैसे हमने एस्प्रिन की फॉर्मेशन पढ़ी थी कि एस्प्रिन कैसे बनाया था, कौन सा ग्रुप यूज किया था एस्प्रिन बनाने के लिए। तो सेम वैसे ही रिएक्शन यहां रिपीट होगी। बेंजीन पे OH और इसमें हमने डाला था CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है ये? CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। दिस इज एनहाइड्राइड ग्रुप। तो वही फंक्शनल ग्रुप यहां पे यूज होगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? और CH3CO 2 बार, होल ट्वाइस और बाहर O। तो RNH2 के साथ इस फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन, जैसे यहां पे H हटी थी OH की, यहां पे भी अमीन की एक H हटेगी और ये बीच में से टूट जाएगा और C डबल बॉन्ड और CH3 यहां आ जाएगा, जिससे बन जाएगा RNH, C डबल बॉन्ड O, CH3 और साथ में CH3COOH बाई प्रोडक्ट बन के बाहर। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया? ये आ गया अमाइड। तो हमें बोलेंगे राइट द रिएक्शन ऑफ एनिलीन। एनिलीन विद, तो एनिलीन इज बेंजीन पे NH2 विद, या फिर ऐसे कंप्लीट द रिएक्शन
CH3CO होल ट्वाइस O। तो बेंजीन पे NH और उस पे आ जाएगा कि इसको हम खोल के ऐसे लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये बीच में से टूटेगा तो C डबल बॉन्ड O CH3 आ जाएगा नाइट्रोजन पे और एक हाइड्रोजन हटके यहां पे। तो ये बन गया प्रोडक्ट जो मेजर प्रोडक्ट है। और इसकी नेमिंग कैसे सिखाई थी अमाइड की कि जो नाइट्रोजन के साथ है वो हमेशा ब्रांच एन फिनाइल और इथेन, 2 कार्बन का अमाइड तो इथेन अमाइड, एन फिनाइल इथेन अमाइड। और इस कंपाउंड को एक कॉमन नेम देते हैं कि 2 कार्बन का अमाइड तो इसको हम एसिटा अमाइड, इसलिए इस कंपाउंड को एसिटा एनिलाइड, तो एसिटा एनिलाइड ये भी बुलाते हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद हम इसका फिर से यूज करेंगे इस रिएक्शन का। सो दिस इज रिएक्शन विद एनहाइड्राइड। और ऐसे ही सेम रिएक्शन चलती है एसिड क्लोराइड के साथ। तो एसिड क्लोराइड कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है कि RNH2 की रिएक्शन RC डबल बॉन्ड O Cl। तो मैकेनिज्म हमें पढ़ने नहीं है, वही नाइट्रोजन का लोन पेयर का मैकेनिज्म में रोल आता है, बस यहां से H हटेगी यहां से Cl, बाई प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, बाकी RNH के साथ C डबल बॉन्ड O R, इसको R' लिख देंगे तो ये R' आ जाएगा। तो सेम रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड कि CH3 CH2 NH2 इसमें ऐड कर दिया CH3C डबल बॉन्ड O Cl, तो यहां से H हट गई और यहां से Cl, तो CH3 CH2 NH और C डबल बॉन्ड O उसके साथ CH3। तो N जो नाइट्रोजन के साथ है वो ब्रांच, भले ही कितनी भी कार्बन हो, 2 हो 3 हो, क्योंकि अमाइड में C डबल बॉन्ड O से ही हमें काउंटिंग शुरू करनी है। तो N इथाइल इथेन अमाइड। तो ये रिएक्शन हो गई एसाइलेशन। तो जैसे एस्प्रिन बनता था वैसे ही ये अमीन्स की एसाइलेशन। और फिर एक नेम रिएक्शन आती है जिसको हम बोलते हैं कार्बल अमीन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है इस चैप्टर की, कार्बल अमीन रिएक्शन। तो RNH2 इसमें डालते हैं NaOH CHCl3। कौन सी रिएक्शन में पढ़े हैं पहले ये NaOH विथ क्लोरोफॉर्म। तो ये रिएक्शन थी रीमर-डीमन कि रीमर-डीमन वाले रिएजेंट यहां पे यूज होते हैं और इनसे बनता है RNC। स्टार्टिंग में बताया था NC मतलब आइसोसाइनाइड, NC इज आइसोसाइनाइड और उसके साथ NaCl और H2O बाहर, तो आइसोसाइनाइड। तो अगर हम एनिलीन की रिएक्शन कर दें, NaOH CHCl3 के साथ, तो बन जाएगा बेंजीन पे NC और साथ में NaCl और H2O बाहर, NaCl और H2O बाहर। और अगर हम NaOH की जगह KOH यूज कर लेंगे तो KOH, और तो इस कंपाउंड को बोलते हैं फिनाइल आइसोसाइनाइड। हेलो एल्केन हेलोइंस का चैप्टर क्वेश्चन नंबर 19 उसका 20th पार्ट।
तो उस कन्वर्जन में, उसके आंसर में अमीन की रिएक्शन यूज होती है, कन्वर्ट एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। चैप्टर हेलो एल्केन हेलोरीन्स, क्वेश्चन 19, 20th पार्ट, कन्वर्ट एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। और ये रिएक्शन हमें याद रखनी है कि दिस रिएक्शन इज गिवन बाय 1 डिग्री अमीन्स ओनली। दिस रिएक्शन इज गिवन बाय 1 डिग्री अमीन्स ओनली। और ये जो आइसोसाइनाइड बनते हैं इनकी बहुत बेकार स्मेल आती है, जिसको बोलते हैं फाउल स्मेल। तो अभी थोड़ी देर बाद हम इस रिएक्शन को भी वापस यूज करेंगे। सो रिमेंबर दीज रिएक्शंस। और फिर से हेलो एल्केन हेलोरीन, बीडीसी। क्या होता था बीडीसी की क्या फुल फॉर्म थी? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो किससे बनता है ये? एनिलीन। क्या डालते थे इसमें हम? NaNO2 HCl, सॉरी NaNO2 HCl 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन टू 278 केल्विन। और इससे एक बहुत फेमस कंपाउंड आता है बेंजीन पे N2+Cl-, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड बेंजीन पे N2+Cl-। और इस रिएक्शन को नाम देते हैं, कॉन्सेप्ट को नाम देते हैं डाईएजोटाइजेशन। बीडीसी से हम कौन कौन सी रिएक्शन लिखते थे? सैंडमेयर गेटरमैन। अभी थोड़ी देर में उन सबको रिपीट करेंगे, बट बोलते हैं कि अगर यही रिएक्शन, यही कॉन्सेप्ट हम एल्काइल अमीन्स में लगा लें कि एल्काइल अमीन्स में NaNO2 और HCl 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, तो इससे जो N2+Cl बनेगा कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज N2+ इज हाईली अनस्टेबल। बस वो तो अपना बॉन्ड यहां से तोड़ने के लिए पूरा तैयार बैठा है कि वो उसका बॉन्ड टूटे और वो कब N2 गैस बन के बाहर आ जाए कि N2+ इज अनस्टेबल। बेंजीन ने तो फिर भी उसको रेजोनेंस देके स्टेबल कर लिया। बेंजीन ने तो फिर भी उसको रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर लिया अपना -R इफेक्ट लगा के। बट चेन वाले बेचारे डायजोनियम सॉल्ट को कोई स्टेबिलिटी नहीं मिलती और वो खुद ही वाटर से रिएक्ट करके N2 गैस को रिलीज कर देता है, उसको शांति से प्रोवाइड कर देता है और खुद अल्कोहल बन जाता है। कि चेन वाले सॉल्ट को कहीं से स्टेबिलिटी नहीं मिल रही नाइट्रोजन को, तो वो नाइट्रोजन इससे अलग होके वाटर से रिएक्ट करके R ग्रुप बन जाता है अल्कोहल। तो हमें ये फाइनल प्रोडक्ट ये याद रखना है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। ये हम शो करें ना करें चल जाएगा, बट ये फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल बनता है, ये याद रखना है। तो एनिलीन का तो बीडीसी बन गया और बीडीसी को रेजोनेंस से थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी मिल जाती है कि नाइट्रोजन टिक जाए यहां पे। बस ये नाइट्रोजन भी निकलने को रेडी है, तो उसके लिए अब हमें एक बीडीसी का फ्लो चार्ट समझना है। तो बीडीसी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, तो उसका आता है एक फ्लो चार्ट। बेंजीन पे N2+Cl-। कुछ रिएक्शन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, CuCl HCl सैंडमेयर रिएक्शन, जिससे बनता है क्लोरोबेंजीन। CuHCl गेटरमैन रिएक्शन,
इससे भी बनेगा क्लोरोबेंजीन। बस Cl की जगह Br यूज कर ले, CuBr HBr और CuHBr, तो इन दोनों से ब्रोमोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। ऐसे ही बस Br की जगह Cn CuCn KCn CuKCn, तो इनसे आ जाएगा बेंजीन पे साइनाइड ग्रुप। और फ्लोरीन आयोडीन के लिए Ki और हीट कर दें तो आइडोबेंजीन, और फ्लोरीन के लिए HbF4 कि HbF4 डाल के हीट कर दें तो फ्लोरोबेंजीन। बट अगर HbF4 डाल के हीट की जगह NaNO2 डाल दें, NaNO2 इसमें डाल दें या इसमें डाल दें, तो इससे बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। और BDC इसमें वाटर डाल दें तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, फिनॉल वाटर या वार्म वाटर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस BDC में C2H5OH या H3PO2 इथेनॉल या फास्फोरस हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जिससे सब हट जाएगा और ये बेंजीन रह जाएगा। दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द बेंजीन, सॉरी BDC, दैट वी विल यूज इन द क्वेश्चंस। कि कन्वर्जन के क्वेश्चन में इस चार्ट का बहुत रोल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 दैट वी विल डिस्कस, तो उसमें BDC का बहुत यूज होगा, BDC की रिएक्शंस। बस इसकी जो N2 है वो निकलने को तैयार है, सब में N2 बाहर आती है कि N2 तो बाहर आएगी ही आएगी, बस साथ में HCl HBr वो बाई प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो दिस इज द कन्वर्जन पार्ट ऑफ द BDC। और ऐसे ही एक और BDC की रिएक्शन आती है जिसको अभी हमने चार्ट में नहीं लिखा, दैट इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, तो BDC इसको हम ऐसे हॉरिजॉन्टल दिखाते हैं कि बेंजीन पे N2+ Cl-, और इसमें फिनॉल की रिएक्शन। तो BDC एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और फिनॉल खुद रिएक्ट नहीं करता, उसकी जो पैरा हाइड्रोजन है कि यहां से H और यहां से Cl और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। बेंजीन N2 को लिखते हैं N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड N और फिनॉल, और इस कंपाउंड को बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और ये एक ऑरेंज डाई होता है। तो थोड़ी देर में अभी हम बस केमिकल टेस्ट के टॉपिक में आएंगे, तब इन रिएक्शन को वापस यूज करेंगे। और ऐसे ही BDC खुद अपने सोर्स, BDC का सोर्स कौन है? एनिलीन। एनिलीन का बनता है BDC, तो BDC खुद एनिलीन से भी रिएक्ट कर जाता है। और सेम उसकी पैरा हाइड्रोजन H और Cl बाहर और N डबल बॉन्ड N, उसके एक तरफ एनिलीन और एक तरफ बेंजीन, BDC का बेंजीन, और ये होता है येलो डाई। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। एजो वर्ड यूज करते हैं नाइट्रोजन के लिए। तो दिस इज कपलिंग रिएक्शन कि BDC इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो फिनॉल और अमीन्स के साथ, एनिलीन के साथ वापस अटैच होके रिएक्शन करता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। और लास्ट में पार्ट आता है एनिलीन की रिएक्शन का। तो एनिलीन की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर रीजनिंग क्वेश्चन भी है, उसका कन्वर्जन में भी यूज है। बस हमारा लास्ट रिएक्शन पार्ट आता है
एनिलीन की केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन। द एनिलीन इज बेंजीन पे NH2। तो सबसे पहली रिएक्शन आती है इसकी ब्रोमिनेशन, एनिलीन की ब्रोमिनेशन। एनिलीन में बोलते हैं कि ब्रोमीन डालो, चाहे वाटर डालो ना डालो, कि नाइट्रोजन का लोन पेयर इसको हाईली एक्टिवेट करता है टुवर्ड्स ऑर्थो पैरा रिएक्शन। जैसे फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एनिलीन इज ऑल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और इसमें जो ब्रोमीन है वो ऑर्थो पैरा अलग अलग नहीं बनाती, वो एक ही कंपाउंड में ऑर्थो पैरा बना देती है कि 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो एनिलीन में ब्रोमीन डालने से बस सीधा ही 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो यहां हमसे पूछते हैं कि अगर हमें मोनो हैलोजन चाहिए, अगर हमें मोनो हैलोजन चाहिए, टू गेट मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, टू गेट मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, तो क्या करें? तो पहले यहां पे यूज होता है प्रोटेक्शन ऑफ रिंग का टॉपिक, कि अभी हमने थोड़ी देर पहले, इसलिए ये अभी तक इरेज नहीं करी, कि हमने यूज कराई थी रिएक्शन विद एनहाइड्राइड ग्रुप, CH3 C डबल बॉन्ड O Ca डबल बॉन्ड O CH3। तो ये बीच में से टूट गया और NH के साथ आ गया C डबल बॉन्ड O CH3। और जैसे ही ये C डबल बॉन्ड O CH3 आया, तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है उसने अपनी रेजोनेंस की डायरेक्शन चेंज कर दी, कि रेजोनेंस ऑन बेंजीन रिंग डिक्रीजेस, रेजोनेंस ऑन बेंजीन रिंग डिक्रीजेस। और उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण कि जब बेंजीन पे रेजोनेंस डिक्रीज हो गई, फिर हम इसमें ब्रोमीन डाल दें वापस। तो अब इसमें जब ब्रोमीन डालेंगे NHC डबल बॉन्ड O CH3 पे, बेंजीन पे, तो यहां पे हमें ऑर्थो और पैरा अलग अलग मिलेंगे, कि ऑर्थो ब्रोमो अलग, पैरा ब्रोमो अलग। और हमने तो एनिलीन पे ब्रोमीन चाहिए था, ये अमाइड पे है, और फिर इसमें डाल देते हैं वाटर, इसमें ऐड कर देते हैं वाटर, जिससे ये वापस एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें डाल दिया वाटर, इससे ये वापस एनिलीन बन गया, एक में ऑर्थो पे ब्रोमो, दूसरे में पैरा पे ब्रोमो, और इसमें से पैरा ब्रोमो एनिलीन इज मेजर। ये पैरा वाला मेजर होता है ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ये ऑर्थो वाला माइनर। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 उसका 7th पार्ट, कन्वर्ट एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो ये हमें पूरा मेथड शो करना है। एनिलीन का पहले प्रोटेक्शन करेंगे विद एनहाइड्राइड ग्रुप, उससे उसकी रेजोनेंस कम हो जाती है बेंजीन पे नाइट्रोजन की, जिससे ऑर्थो अलग बनता है और पैरा अलग बनने लग जाता है, और फिर वाटर डाल के उसको वापस एनिलीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। फिर सेकंड पार्ट, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। सेकंड इज नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। तो नाइट्रेशन में भी एक पंगा है,
कि नाइट्रेशन जब हम एनिलीन की करते हैं तो बेंजीन पे NH2, साथ में क्या डालते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहां हमें ब्रोमीन के जैसे एक साथ Br नहीं मिलती, यहां पे ऑर्थो नाइट्रो अलग, पैरा नाइट्रो अलग, बट एनिलीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बट उसके साथ मेटा प्रोडक्ट भी बन जाता है। मेटा पे भी NO2 आती है और ये प्रोडक्ट कोई छोटी मोटी क्वांटिटी में नहीं, पूरे 47% बनता है। पैरा वाला 51, ऑर्थो वाला ओनली 2 और मेटा वाला कि एनिलीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑल्दो एनिलीन या अमाइन ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, गिव रीजन। ऑल्दो एनिलीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग but on nitration M-nitroaniline is also formed and in high quantity. M-nitroaniline is also formed and in high quantity. कि मेटा नाइट्रोएनिलीन क्यों बना, ये अब हमें रीजन बताना है। गिव रीजन। तो नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर, नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर और उसमें हम ऐड करते हैं एसिड्स जिनकी H+ नाइट्रोजन के लोन पेयर पे जुड़ जाती है, विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एन आयन नोन एज एनिलीनियम आयन। यहां पे एक आयन बनता है जिसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, या हम लिख देंगे एनिलीनियम आयन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, कि वो यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है बेंजीन से, सो इट बिकम्स मेटा डायरेक्टिंग। ये जो एनिलीनियम आयन बना इसके कारण मेटा का प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि यहां से अब नाइट्रोजन पे लोन पेयर आता था तो वो +R इफेक्ट +R रेजोनेंस करता था, बट जब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दे दिया तो उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट क्रिएट होता है, ड्यू टू विच इट शोज कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर आ जाता है इसका, ड्यू टू विच इट बिकम्स मेटा डायरेक्टिंग। एनिलीनियम आयन इज मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर and due to formation of anilinium ion meta nitroaniline is also formed। तो ये सेकंड टाइप की रिएक्शन हो गई एनिलीन की। फिर थर्ड इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, सारी वही 11th की बेंजीन की रिएक्शन हमें एनिलीन के रिस्पेक्ट में लिखनी है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो उसी क्वेश्चन का क्वेश्चन थर्ड 5th पार्ट, aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction। aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction, चाहे वो एल्काइलेशन हो चाहे एसिटाइलेशन हो। जब हम एनिलीन की फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में डलता है CH3Cl के साथ AlCl3, और AlCl3 हमेशा बताया है कि इसमें एल्यूमिनियम के 6 बॉन्ड कंप्लीट है। एल्यूमिनियम 3s2 3p1 के साथ जब एक्साइटेड स्टेट में जाती है तो 3s2 3p1 का बन जाता है 3s2 3p2, और उसके बाद भी उसके पास एक ऑर्बिटल वैकेंट है। तो उस वैकेंट ऑर्बिटल को भरने के लिए जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं
the catalyst itself reacts with lone pair of AlCl3. So the catalyst itself reacts with lone pair of NH2 to form a salt. NH2 AlCl3 के साथ अपना लोन पेयर शेयर कर लेता है, जिससे एक सॉल्ट बन जाता है। तो क्या रीजन देंगे कि एनिलीन हैज अ लोन पेयर। जिन पे लोन पेयर होता है, अभी हम उस पे बेसिक कैरेक्टर पढ़ेंगे, इज अ लुईस बेस एंड AlCl3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको बोलते हैं लुईस एसिड। So they react with each other to form a salt. और उसी सॉल्ट बनने के कारण CH3Cl बेचारा रिएक्शन ही नहीं कर पाता। So aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction. Aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction। बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है। फिर लास्ट इज सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन, सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। तो एनिलीन की सल्फोनेशन बेंजीन पे NH2 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो एनिलीन में क्या होता है, जब H2SO4 डालते हैं तो बस सल्फोनेशन में सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग जाता है, वही पैरा वाला मेजर होता है। बट यहां पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू हो जाती है कि एसिड की H+ चली जाती है नाइट्रोजन के लोन पेयर पे, जिससे NH3+ और SO3-, NH3+ और SO3-, जिसको बोलते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन। और इस कंपाउंड का यूपीएससी नेम क्या बनेगा, तो सल्फोनिक एसिड अमीन से ऊपर आता है तो 4-अमीनो सल्फोनिक एसिड। 4-अमीनो सल्फोनिक एसिड। So this is 4-अमीनो सल्फोनिक एसिड विच इज यूज्ड इन मेडिसिन्स। और उससे एक ज्विटर आयन बन जाता है। ज्विटर आयन मतलब डाईपोलर आयन। जिस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज आ रहे हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ H+, दैट इज नोन एज डाईपोलर आयन। और एनिलीन का हमने BDC बनाना तो सीख ही चुके हैं, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड की रिएक्शन विथ, तो इसी को एक बार रिपीट कर लेते हैं कि रिएक्शन विथ NaNO2HCl, और उन दोनों को एक साथ कि उन दोनों की जगह हम NaNO2HCl को रिएक्शन करा के जो HNO2 बनता है उसको भी लिख सकते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। कि जब एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करेंगे तो उससे बन जाता है BDC, 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो आगे हम BDC का पूरा चार्ट पढ़ चुके हैं, बट इसी में ही अगर हम 2 डिग्री अमीन इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कर दें, OH और NO, तो क्या होता है, यहां से H और यहां से OH हट जाती है, जिससे बनता है कि N के साथ CH3 और NO आके जुड़ जाता है, जिसको बोलते हैं नाइट्रोसो कंपाउंड। नाइट्रोसो कंपाउंड की N मिथाइल N नाइट्रोसो।
ये 2 डिग्री अमीन के साथ BDC नहीं बनेगा, इसके साथ ये बन जाएगा N मिथाइल N नाइट्रोसो एनिलीन। और अगर इसी अमीन की हम 3 डिग्री से रिएक्शन करा दें, बस लास्ट कि अगर इसी को 3 डिग्री में कन्वर्ट करके उससे रिएक्शन करा दें HNO2 से, तो बस नाइट्रोजन के लोन पेयर पे N आके H आके जुड़ जाएगी और CH3 एज इट इज, और बाहर NO2 माइनस। हमें याद रखनी है मेजर 1 डिग्री अमीन की 1 डिग्री एनिलीन की रिएक्शन HNO2 से। बाकी ये 2 डिग्री वाले से नाइट्रोसो कंपाउंड और 3 डिग्री टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड। और फिर लास्ट चैप्टर में आते हैं केमिकल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 NCERT बुक इज टोटली बेस्ड ऑन द केमिकल टेस्ट। तो 3 टेस्ट है मेजर चैप्टर में। सबसे पहला चैप्टर में टेस्ट होता है तीनों डिग्री को टेस्ट करने के लिए, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो इसमें जो टेस्ट यूज होता है, इस टेस्ट को बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट, जिसमें डालते हैं बेंजीन S डबल बॉन्डो Cl, बेंजीन S डबल बॉन्डो Cl, जिसको बेंजीन SO2Cl या C6H5SO2Cl किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो 1 डिग्री अमीन में हाइड्रोजन है, यहां से हाइड्रोजन हटेगी, यहां से Cl और RNH के साथ S डबल बॉन्डो बेंजीन आके जुड़ जाएगा। 2 डिग्री अमीन में भी हाइड्रोजन है, वो भी इससे रिएक्ट करेगा। बेंजीन पे S डबल बॉन्डो इसके साथ अटैच हो जाएगा। बट 3 डिग्री में कोई हाइड्रोजन नहीं है, सो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। जब हिंसबर्ग रिएजेंट डाला तो कोई रिएक्शन नहीं हुई, तो 3 डिग्री। बट 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों में रिएक्शन हो रही है। और फिर इनको डालते हैं एक बेस में KOH। तो अगर उस बेस में, कि बेस को चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो इनसॉल्यूबल, कि जो इस बेस में इनसॉल्यूबल होगा वो 2 डिग्री अमीन, और जो बेस में सॉल्यूबल हो गया, कि जो इसमें सॉल्यूबल होगा वो 1 डिग्री अमीन, और यहां से H और OH हट जाएगी। और फिर हम दिखा देंगे एक K, कि N पे माइनस और K पे प्लस। तो ये टेस्ट है 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन के लिए। जब तीनों क्वेश्चन में गिवन हो तो यही टेस्ट यूज होगा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले एक कार्बेल अमीन रिएक्शन पढ़ी थी, जिसको हम कार्बेल अमीन टेस्ट यूज करते हैं ओनली फॉर 1 डिग्री अमीन। ओनली फॉर 1 डिग्री अमीन, कि अगर क्वेश्चन में एक 1 डिग्री या 2 डिग्री है, और या फिर 1 डिग्री एंड 3 डिग्री दे रखा है, कि जिन 2 केमिकल्स के बीच में टेस्ट करना है वो एक 1 डिग्री हो, दूसरा 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, तब हम इस टेस्ट को यूज कर सकते हैं। क्योंकि इस टेस्ट में हमने क्या डाला था, NaOH CHCl3, और उससे बना था NC, जिसकी बहुत फाउल स्मेल आती है। तो अगर ये फाउल स्मेल आ गई तो 1 डिग्री अमीन है, और फाउल स्मेल नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, तो 2 डिग्री अमीन है। जैसे हमें बोलेंगे इथेन अमीन एंड डाईइथाइल अमीन। तो अगर एक क्वेश्चन में 1 डिग्री है और दूसरा 2 डिग्री है, तो हम इस टेस्ट को यूज कर सकते हैं NaOH CHCl3
NaOH तो 2 डिग्री अमीन कार्बेल अमाइन रिएक्शन नहीं देता, उससे फाउल स्मेल नहीं आएगी, और 1 डिग्री अमीन से फाउल स्मेल आ जाएगी। तो जिस टेस्ट ट्यूब में, जिस कंटेनर में फाउल स्मेल आ गई वो 1 डिग्री है, और जिसमें नहीं आई वो 2 डिग्री है। तो दिस इज नोन एज कार्बेल अमीन टेस्ट, जो 1 डिग्री के लिए यूज हो सकता है। और तीसरा टेस्ट आता है, तो ये सेकंड हो गया। और तीसरा टेस्ट आता है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कपलिंग रिएक्शन पढ़ी थी, उसी को एजोडाई टेस्ट बोल देते हैं, टेस्ट फॉर एनिलीन। कि अगर क्वेश्चन में एक एनिलीन है तो पहले एनिलीन को कन्वर्ट कर लो BDC में बाय एडिंग नाइट्रस एसिड या NaNO2HCl, और उस BDC में डाल दो फिनॉल। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले कपलिंग रिएक्शन पढ़ी थी कि बेंजीन पे N2+Cl- ये दोनों जुड़ के बन जाएंगे फिनॉल से एक ऑरेंज डाई, पैरा हाइड्रोक्सो एजोबेंजीन, जो ऑरेंज डाई में कन्वर्ट हो जाता है, और जिससे हमें पता लग जाएगा कि वो एनिलीन है। क्योंकि अगर हमें कोई साथ में चेन वाला 1 डिग्री अमीन दे दे और उसमें हम HNO2 डालें, तो वो डायजोनियम सॉल्ट पे नहीं रुकता, चेन वाला अमीन एल्कोहल बन के ही रिएक्शन खत्म कर देता है। HNO2 से वो डायजोनियम पे ही नहीं रुकेगा, बट BDC बनने से वो फिनॉल से रिएक्शन कर जाता है। तो NCERT का क्वेश्चन नंबर 2 टोटली इज बेस्ड ऑन दिस केमिकल टेस्ट रिएक्शन। तो हिंसबर्ग टेस्ट, कार्बेल अमीन टेस्ट एंड एजोडाई टेस्ट। तो फिर लास्ट में द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द अमीन्स। तो यहां पे हमारा पूरा रिएक्शन पार्ट खत्म हो गया। तो पॉज द वीडियो, अंडरस्टैंड द चैप्टर, क्योंकि अब हम जैसे एसिडिक कैरेक्टर पढ़ चुके हैं, ऐसे ही हमारा आता है लास्ट में बेसिक कैरेक्टर। तो लास्ट में आता है बेसिक कैरेक्टर कि अमीन्स आर बेसिक इन नेचर। बेसिक बोलते हैं कि दे कैन डोनेट a lone pair of electron. They can donate a lone pair of electron because nitrogen has a lone pair. और किसको डोनेट कर सकते हैं? H+ को। बेसिक कैरेक्टर मतलब H+ को अपने इलेक्ट्रॉन देना, बिकॉज नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर। तो ये एल्काइल अमीन्स और ये बेंजीन वाले अमीन्स। बताओ कौन जल्दी लोन पेयर देगा? कि नाइट्रोजन में जो लोन पेयर है वो चला गया रेजोनेंस में। जो अमीन्स एनिलीन्स का जो नाइट्रोजन वाला लोन पेयर है वो चला गया रेजोनेंस में। कि लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड। अब उसको एनिलीन को इलेक्ट्रॉन देना, लोन पेयर देना मुश्किल हो जाता है, इसलिए एनिलीन आर लेस बेसिक। एनिलीन्स आर लेस बेसिक देन एल्काइल अमीन्स। जो एनिलीन्स होते हैं वो एल्काइल अमीन से कम बेसिक होते हैं। चेन वाले अमीन्स ज्यादा बेसिक हैं देन दी बेंजीन वाले अमीन्स। तो बेसिक कैरेक्टर हमें याद रखना है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। एक तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ही है, और जो इलेक्ट्रॉन देगा नाइट्रोजन को वो उसको और ज्यादा बेसिक कर देगा। कि अमीन्स में सारी कहानी नाइट्रोजन के लोन पेयर पे आ जाती है।
तो बेसिक नेचर। तो अब हमें कंपेयर करना है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स में। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन। तो जो कार्बन चेन होती है R इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कि कार्बन चेन का इफेक्ट होता है प्लस आई इफेक्ट। तो यहां 1 डिग्री अमीन, यहां 2 डिग्री अमीन में 2 R, तो 2 प्लस आई चलेंगे, और यहां पे 3 डिग्री में 3 R ग्रुप। और बेसिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कि एक तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब इसमें 2 कार्बन से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इसमें 3 R ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो कौन सबसे ज्यादा बेसिक हुआ? तो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर बन गया 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर बन गया 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और ये सब बेसिक्स होंगे NH3 से ज्यादा और NH3, और एनिलीन्स बेंजीन वाले सबसे कम, और चेन वाले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अलग होंगे, और बेंजीन वाले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अलग होंगे। ये चेन वाले का 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का ऑर्डर अलग होगा, और बेंजीन वाले अमीन्स में भी यही 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अलग होगा। बट इनको आपस में मिक्स मत करना, एक चेन वाला है और एक बेंजीन वाला 2 डिग्री है, तो बेंजीन वाला 2 डिग्री कम ही होगा और चेन वाले ज्यादा ही बेसिक होंगे। बट ये जो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर है, इसको बोलते हैं दिस इज इन गैसियस स्टेट ओनली। दिस इज इन गैसियस स्टेट ओनली। जो हमने 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री पढ़ा है, ये गैसियस स्टेट में ही ये ऑर्डर होता है। इन एक्वा सॉल्यूशन, यहां पे एक छोटी सी एक्सेप्शन आ जाती है, इन एक्वा सॉल्यूशन, कि हमने 1 डिग्री अमीन 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से किसको ज्यादा बेसिक बताया कि 3 डिग्री इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। बट अगर हम एक्वा सॉल्यूशन में डाल दें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल्सो प्लेस रोल, कि एसिडिक बेसिक कैरेक्टर में अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी रोल आ जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 डिग्री में ज्यादा होती है, 2 डिग्री में कम, 3 डिग्री में बिल्कुल ही नहीं होती। तो इन दोनों के बेस पे कंक्लूजन बनाते हैं, इन दोनों फैक्टर के बेस पे कंक्लूजन बनाते हैं कि प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से 3 डिग्री ज्यादा बेसिक होना चाहिए था, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से भी नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दूसरे मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन को देती है, तो उस हिसाब से 1 डिग्री ज्यादा बेसिक होना चाहिए था। और बुक्स में साथ में स्टेरिक हिंड्रेंस भी लिख देते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस भी 3 डिग्री में ज्यादा है, जिससे बेसिक कैरेक्टर पे इफेक्ट पड़ता है। तो इन सब के बेस पे कंक्लूजन बनाते हैं कि अगर मिथाइल अमीन्स हैं, तो देखिए ये 2 डिग्री बीच में आ रहा है, और ये 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक हो जाता है, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। और अगर ये इथाइल अमीन या उससे हायर है, इथाइल अमीन या उससे बड़े वाले अमीन्स हैं, तो बेसिक कैरेक्टर में 1-2 डिग्री वही सबसे ज्यादा, फिर 3 फिर 1, कि मिथाइल अमीन के लिए 2-1-3, इथाइल अमीन के लिए 2-3-1। 2-1-3 छोटा नंबर है, और 2-3-1 ऐसे याद कर सकते हैं कि 2-3-1 बड़े अमीन्स के लिए 2-3-1, और छोटे अमीन्स के लिए 2-1-3। तो अगर हमें क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है
तो हम कौन सा कंडीशन लेंगे? एक्वस सॉल्यूशन वाटर वाला। अगर गैसियस मेंशन नहीं है और फिर इस ऑर्डर के हिसाब से हम बेसिक कैरेक्टर अरेंज करेंगे। तो इथाइलअमीन्स, मिथाइलअमीन्स इन एक्वस सॉल्यूशन, द ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर चेंजेस। और क्वेश्चन में एक वर्ड आ जाता है पीकेबी। क्वेश्चन में एक वर्ड आ जाता है पीकेबी 11th क्लास से। तो पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर, कि जिसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा उसकी पीकेबी वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू। और फिर बेसिक कैरेक्टर ऑफ एनिलीन्स, जैसे बेंजीन पे NH2, और इसके रिस्पेक्ट में हम जैसे अल्कोहल फिनॉल एसिड में ग्रुप लगाए थे वैसे ही अब यहां पे भी हम ग्रुप्स लगा दें कि ऑर्थो पे NO2, मेटा पे NO2 और पैरा पे NO2। तो वही NO2 के हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके दो इफेक्ट होते हैं, एक -R जिसमें और एक -I, और -R इज मच मच पावरफुल देन -I, और -R होता है ऑर्थो और पैरा पे, और मेटा पे सिर्फ और सिर्फ -I लगता है, कोई रेजोनेंस नहीं होती। तो ये तीनों ग्रुप ये क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने के कारण, चाहे -R है चाहे -I है, तीनों नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो तीनों के तीनों एनिलीन से कम बेसिक होंगे। तीनों के तीनों ऑर्थो, मेटा, पैरा एनिलीन से कम बेसिक होंगे। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है? ऑर्थो और पैरा, ये ज्यादा विड्रॉ करेंगे, और ये लेस -I इज अ वीक इफेक्ट, वो कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो उससे लोन पेयर थोड़े से नाइट्रोजन पे रहेंगे, जिससे मेटा वाला एनिलीन से कम होगा। और फिर ऑर्थो पैरा। अब ऑर्थो पैरा में कैसे डिसाइड करें? तो जैसे हम एसिड्स में ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड में, यहां पे भी एक ऑर्थो इफेक्ट का टॉपिक आता है कि द ऑर्थो एनिलीन्स आर लीस्ट बेसिक, कि ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, बस उसकी डिटेल में हमें नहीं जाना, हमें याद रखना है कि ऑर्थो और पैरा में, तो ऑर्थो वाला NO2 के केस में लीस्ट बेसिक होगा ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, कि ऑर्थो वाली पोजीशन पे आ जाता है ऑर्थो इफेक्ट, जिससे उसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम हो गया। तो ये ऑर्डर बन गया NO2 के वाले केस में। तो पहले हम -R इफेक्ट लिखेंगे, और फिर जरूरत पड़ेगी तो -I कंपेयर करेंगे। बट ऑर्थो पैरा पे रेजोनेंस ही पावरफुल होती है NO2 के लिए। अब ऐसे ही हम NO2 के साथ मिथॉक्सी ग्रुप लगाते हैं, NH2 के साथ मिथॉक्सी। तो मिथॉक्सी इज OCH3, इसी को मिथॉक्सी बोलते हैं। तो वही 4 एनिलीन, बेंजीन पे NH2, बेंजीन पे NH2, और ऑर्थो पे NO2, मेटा पे NO2, पैरा पे NO2, सॉरी क्या कर दिया, OCH3, 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 मिथॉक्सी ग्रुप। तो मिथॉक्सी ग्रुप के भी ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट प्लस R इफेक्ट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, और वहां से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी,
और OCH3 का मेटा पे -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, जिससे वो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो सबसे कम बेसिक मेटा वाला OCH3 और ऑर्थो इफेक्ट के कारण ऑर्थो वाला सबसे कम बेसिक होना चाहिए। बट इसमें आ जाती है एक्सेप्शन कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर मेटा वाला ही सबसे कम बेसिक रहेगा, उससे ज्यादा बेसिक ऑर्थो वाला हो जाता है, भले ही उसमें ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। और फिर नॉर्मल एनिलीन और पैरा वाला जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट कर देगा नाइट्रोजन पे, वो सबसे ज्यादा बेसिक। तो ये फिनॉल में भी यही टॉपिक था, एसिड्स में भी यही टॉपिक था, +R -R ये 4 ग्रुप जिनका बोर्ड्स में सबसे ज्यादा यूज है। इन्हीं के बेस पे हम एसिडिक बेसिक कैरेक्टर अरेंज करते हैं। फिर आती है हेलोजेंस, या पहले मिथाइल कर लो या पहले हेलोजेंस। तो पहले हम हेलोजेंस ही कर लेते हैं, क्योंकि हेलोजेंस बहुत इजी होती है कि NH2 के रिस्पेक्ट में हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन, तो हम ले लेते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन में से क्लोरीन को ऑर्थो, मेटा, पैरा। और हेलोजेंस के केस में पहले भी बताया था कि वैसे रेजोनेंस बहुत पावरफुल होती है, बट हेलोजेंस में, ओनली इन हेलोजेंस, इनका जो -I है वो डोमिनेट कर जाता है और हम सिर्फ -I इफेक्ट को ही कंसीडर करते हैं। एंड इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। इंडक्टिव इफेक्ट इज कि नाइट्रोजन से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगी, बट जितनी ज्यादा पास है उतना ज्यादा -I, जितनी ज्यादा क्लोरीन दूर हो गई उतना कम -I। तो तीनों इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, तो एनिलीन वाला सबसे ज्यादा। और पैरा पे कम खींच रही है क्लोरीन, तो पैरा, फिर मेटा पे उससे थोड़ा सा ज्यादा खींच रही है तो वो और कम बेसिक। और ऑर्थो वाला तो ऑर्थो इफेक्ट लगा लो या -I लगा लो, ऑर्डर सेम ही रहेगा। तो दिस इज फॉर हेलोजेंस। एंड लास्ट मिथाइल ग्रुप, एंड लास्ट इज मिथाइल ग्रुप। तो जो मिथाइल ग्रुप है उसका भी इलेक्ट्रॉन देने का नेचर है कि बेंजीन पे NH2, बेंजीन पे NH2 और उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, मेटा, पैरा पे मिथाइल, CH3 CH3 CH3। तो कौन ज्यादा बेसिक, कौन कम बेसिक? तो जैसे हाइपर कंजुगेशन भी ऑर्थो और पैरा पे होती है और वो +I से ज्यादा पावरफुल होती है, बस हाइपर कंजुगेशन भी रेजोनेंस जैसे ही इफेक्ट क्रिएट करती है। तो ऑर्थो पैरा में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा? तो ऑर्थो पैरा ये ज्यादा बेसिक होंगे, और मेटा भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है बट +I से, तो मेटा वाला कम हो जाएगा। और फिर एनिलीन कि तीनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं ड्यू टू देयर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। तो एनिलीन वाला सबसे कम, बट उससे भी कम आ जाएगा ऑर्थो वाला, क्योंकि उस पे लग गया ऑर्थो इफेक्ट। और पैरा मेटा में मेटा कम दे रहा है, तो मेटा वाला मिथाइल कम और पैरा वाला सबसे ज्यादा। तो पैरा वाला मिथाइल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करेगा। सो दिस इज द बेसिक कैरेक्टर विद दीज 4 ग्रुप्स, जिन पे बेसिक और एसिडिक कैरेक्टर का सबसे ज्यादा यूज है बोर्ड्स में। So this is all about the amines chapter, and we will also cover
the NCERT, question number 5, 8, question 9, the most important conversion questions, and the basic character question number 4. So that we are going to cover in the next lecture. So please go through this again and again to revise the amines chapter. This is Saurabh Arora signing off. Chem 3D Mind Catalyst.